हाय गाइस, वीडियो नंबर 67 है क्लास 12 की। मिसलेनियस स्टार्ट कर रहे हैं आज चैप्टर 8 की। चलो जल्दी करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मेरी पुरानी बुक है तो अपनी बुक खोल लेना। पहला क्वेश्चन तो सेम है। देखो वाई एक्स स्क्वायर वाई इजिकल टू एक्स स्क्वायर एक्स वन एक्स टू एंड एक्स एक्सेस। देखो बताया था वाई इजिकल टू एक्स स्क्वायर क्या होता है, पैराबोला होता है ये। वाई इजिकल टू एक्स स्क्वायर मतलब वाई की तरफ पैराबोला बनेगा। बताया था जिस तरफ स्क्वायर नहीं होता उस तरफ पैराबोला बनता है। ठीक है, पहले 8.1 करना, ठीक है, तभी समझ आएगी मिसलेनियस। डायरेक्टली मत करना। वाई इजिकल टू एक्स स्क्वायर एक्स वन एक्स टू एंड एक्स एक्सेस। एक्स वन एक लाइन गई, ये हो गई एक्स इजिकल टू 1, मतलब ये 0.1 हो गया। एक्स टू ये हो गई एक्स इजिकल टू 2, ये 2 हो गया। ठीक है, तो मतलब इसके ऊपर ही कटानी है, मतलब इससे बाहर मत करना, तभी तो एरिया निकलेगा, ध्यान रखना। तो एक्स वन एक्स टू एंड एक्स एक्सेस। ठीक है, तो तीनों में बाउंडेड चाहिए हमें। एरिया अंडर द गिवन कर्व निकालना है, अंडर द गिवन कर्व। ठीक है, तो अंडर द गिवन कर्व आपको दिख ही रहा है, देखो ये वाला होगा। तीनों में तो यही है ना, ये लाइन और पैराबोला के कभी भी नीचे वाला एरिया होता है पैराबोला के, तो ये पूरा निकालना है, समझ गए। तो रिक्वायर्ड एरिया शेडेड रीजन, तो 1 से लेकर 2, लिमिट ऐसी डलती है ना, बी से ए, तो ए क्या है, ए 1 है, बी क्या है 2। क्या लिखेंगे, वाई डी एक्स। एक्स एक्सिस पे ले रहा हूँ ना, एक्स एक्सिस पे वाई डी एक्स, वाई एक्सिस पे एक्स डी वाई। 1 से लेकर 2 एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होएगा, एक्स क्यूब बाई 3। 1 से 2, तो 2 का क्यूब क्या आ जाएगा, 8, 8 माइनस 1 7, तो ये जाएगा 7/3 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है जी, आई होप क्लियर होगा। ठीक है, उसके बाद देन ले रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 4 है, जैसे y इज इक्वल टू मॉड एक्स प्लस 3। ये वाला क्वेश्चन एक आपकी बुक में है, ठीक है, शायद सेकंड है या थर्ड है, मुझे ध्यान नहीं है, बट ये वाला क्वेश्चन है, मोस्ट प्रोबेबली सेकंड है। y इज इक्वल टू मॉड एक्स प्लस 3, ये मेरी बुक में 4 है। एंड इवेल्युएट, मुझे निकालना है -6 से लेके 0 मॉड एक्स प्लस 3 dx। ठीक है, ग्राफ निकालना है, ग्राफ बनाना है y इज इक्वल टू मॉड एक्स प्लस 3 का, और रीज़न निकालना है इवेल्युएट -6 से 0 मॉड एक्स प्लस 3 dx। ठीक है, तो मैं पहले y इज इक्वल टू मॉड एक्स प्लस 3 का ग्राफ बना लेता हूँ। ठीक है ना, ये पैराबोला है, ठीक है, क्योंकि पैराबोला में एक तरफ स्क्वायर होता है, ना ये इलिप्स है क्योंकि उसमें इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, और ना ये सर्कल है, उसमें होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू आर स्क्वायर, या एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इजिकल टू आर का स्क्वायर। तो मुझे नहीं पता ये क्या है, मैं अभी चेक करता हूँ। अगर देखो एक्स को 0 रखता हूँ वाई 3 आएगा, एक्स को 1 रखता हूँ वाई 4 आएगा, एक्स को 2 रखूँगा वाई 5 आएगा। ठीक है, पहले मैंने 0 रख दिया, फिर 2 पॉजिटिव पॉइंट रख दिए, 1 पे 4, 1 + 3 4, 2 रखा, 2 + 3 5। अब -1 रखता हूँ, -1 + 3 2, -2 + 3 1, -3 + 3 0, -4 + 3 क्या आएगा, -1 मॉड से बाहर आके +1, -5 रखा, -5 + 3 -2 मॉड से बाहर आके +2। उसके बाद यहाँ लिख देता हूँ, -6 रखा, -6 + 3 -3 मॉड से बाहर आके +3। अब देखो मैंने 0 रखा, फिर पॉजिटिव 2 ही पॉइंट रखे, 1 रखा 4 आया, 2 रखा 5 आया। अब मैंने नेगेटिव में इतने पॉइंट क्यों रखे, क्योंकि दिख रहा है -6 से लेके 0 है, तो -6 तक है नेगेटिव, तो मैंने -6 तक ही रख के चेक करा। -1 रखा तो -1 + 3 2 आया, -2 + 3 1 आया, -3 + 3 0 आया। -4 रखा, -4 + 3 -1 मॉड से बाहर आके +1 होता है ना, -5 + 3 -2 मॉड से बाहर आके +2, -6 + 3 -3 मॉड से बाहर आके +3। अब ग्राफ ड्रॉ कर दो। ठीक है, वो नंबरिंग तो आप कर लेना, मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ। x0 y3, ठीक है, x1 यहाँ आया y4, ठीक है, x2 y5, ऐसे करके जा रहा है ना ऊपर को। ठीक है, देखो ऊपर को जा रहा है x1 y4, x2 y5, x3 रखूँगा तो y6 आएगा, ऊपर को ही जाएगा। उसके बाद -1 पे 2, देखो जैसे -1 पे 2, -2 पे 1,
-3 पे 0। सपोज करो ये पॉइंट है -3, ठीक है, -3 पे 0। अब -4 पे 1, क्योंकि -4 + 3 -1 बाहर आके 1 हो गया ना। -4 पे 1, -5 पे 2, -6 पे 3, ऐसे करके जाएगा, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट जो होगा वो होगा -6 3, क्योंकि -6 रखा तो -3 बाहर आके +3 हो गया ना। तो ये पॉइंट होगा -6 3 और नीचे हो जाएगा -6 से लेके 0। समझ गए? क्योंकि मुझे -6 से 0 दिखाना है ना। तो ये वाला पॉइंट क्या होगा? ये वाला पॉइंट होगा -6, 3, क्योंकि देखो 3 के सामने है। और नीचे क्या होगा? -6, 0, क्योंकि y 0 होता है एक्स एक्सिस पे। तो मुझे जो रीज़न निकालना है वो निकालना है -6 से 0 तक का। तो पहले -6 से -3, फिर -3 से 0, यही है ना 0 0। डायरेक्टली हम -6 से 0 तक नहीं जा सकते, ठीक है। रिक्वायर्ड एरिया यहाँ लिखूँगा शेडेड रीजन। तो हमें चाहिए -6 से 0 mod x + 3dx, ठीक है। हमें क्या चाहिए? -6 से 0 mod x + 3dx, यही निकालना है ना। देखो क्वेश्चन में -6 से 0 mod x + 3dx। तो मैं क्या करूँगा? पहले -6 से -3 तक का निकालूंगा। देखो -6 से -3 तक का निकालूंगा। तो दोनों नेगेटिव रीज़न है ना। तो यहाँ पे जो बाहर आएगा वो माइनस आ जाएगा, -x + 3dx, क्योंकि मॉड है ना। जब भी मॉड होता है तो हमें नेगेटिव पॉजिटिव का हिसाब देखना पड़ता है। यहाँ पे दोनों पॉइंट नेगेटिव हैं तो बाहर माइनस आ जाएगा, क्योंकि दोनों पॉइंट नेगेटिव है। बाहर माइनस इसलिए आया क्योंकि अंदर अगर नेगेटिव आया तो एरिया नेगेटिव होता नहीं है, तो बाहर माइनस डाल दिया वो प्लस हो जाएगा। और फिर -3 से कहाँ अप्रोच कर रहा है? क्योंकि मुझे -6 से 0 चाहिए, तो मैं डायरेक्टली तो जा नहीं सकता। -6 से -3 गया, फिर -3 से 0 जाऊँगा। अब पॉजिटिव की तरफ अप्रोच कर रहा है, प्लस -3 से 0, कोई माइनस नहीं लगेगा क्योंकि पॉजिटिव की तरफ अप्रोच कर रहा है, ठीक है। आपको चेक कराऊं? देखो -6 से -3 पे आप डाल के देखो x + 3 में कोई पॉइंट। -6 डालते हो, -6 + 3 -3, -5 + 3 -2, -3 + 3 0, ठीक है। -4 डालते हो नेगेटिव, तो नेगेटिव ही आ रहा ना। तो जब भी मॉड है तो हमें देखना पड़ता है नेगेटिव पॉजिटिव का हिसाब, कि अगर दोनों पॉइंट नेगेटिव हैं तो इसका मतलब एरिया नेगेटिव आएगा। एरिया नेगेटिव होता नहीं, इसलिए मैंने बाहर क्या करा? माइनस लगा दिया। अब -3 से 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है तो पॉजिटिव की तरफ जा रहा है ना। अब बाहर प्लस ही रहेगा, मतलब मॉड नहीं लगाते। दोनों पॉइंट नेगेटिव है तो बाहर माइनस लग गया कि एरिया नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है ना। इंटीग्रेशन कर दो, x का x² + 3x, -6 से -3 प्लस x² + 3x, -3 से 0। x का x² + 3 का क्या होगा? 3x। अब देखो सबसे पहले ऊपर वाली लिमिट डालो पूरे में, फिर माइनस करके नीचे वाली लिमिट। -3 का स्क्वायर क्या हुआ? 9/2, यहाँ डालो -3, 9/2 -9, तो ये आ जाएगा -9/2। -6 डालो, 36/2 18, 18 - 3 6 18, 0 आ गया। लिमिट तो खैर डाल लोगे आप, बट मैं तभी बता रहा हूँ। x का 0 डालो, 0/2 0 + 3 × 0, 0 आ गया। -3 का स्क्वायर 9/2 -9 -9/2, -9/2 तो आप यहाँ से भी उठा सकते हो, क्योंकि -3 आपने डाल तो दिया। होशियारी कर देंगे थोड़ी हम, -9/2 यहीं से उठा देंगे। तो ये क्या है? माइनस माइनस प्लस। देखो अंदर -9/2 आया ना, इसलिए मैंने बाहर माइनस डाला था, क्योंकि दोनों पॉइंट नेगेटिव है। एरिया नेगेटिव ही आना है, बट एरिया नेगेटिव हो नहीं सकता। तो 9/2 + 9/2, 18/2, ये हो जाएगा 9² यूनिट्स, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, तो अच्छे से कर लेना, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन देखते हैं। मेरी बुक में जो है ये 5th क्वेश्चन है। एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, मैं लिख देता हूँ इक्वेशन ऑफ कर्व y = sin x एंड बिटवीन x0 एंड x2π। मतलब जो एरिया निकालना है वो 0 से 2π के बीच का निकालना है, x0 एंड x2π। देख लो 5th क्वेश्चन है, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y = sin x बिटवीन x0 एंड x2π, ठीक है। 0 2π तक का निकालना है। देखो जब भी साइन कॉस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ बनाना है
तो हम हमेशा 5 पॉइंट डाल के बनाते हैं। कौन से? एक बार x को 0, एक बार π/2 90, 180, पाई, 3π/2 270 और 360 2π। ठीक है, साइन 0 पे 0 होता है। मैंने आपको 4 वैल्यू बताई थी, 4 वैल्यू ध्यान रखो, 1 0 -1 0। ठीक है, साइन 0 पे 0 होता है, कॉस 0 पे 1 होता है। 0 पे तो सबको पता होता है कि साइन 0 पे 0 होता है, कॉस 0 पे 1 होता है। ये 4 वैल्यू ध्यान रखो, क्योंकि 0 तो हमने 10th में ही पढ़ा हुआ है, 90 तक हमने 10th में पढ़ा हुआ है, 11 में हमारे पास आता है 180 270 360। तो 4 वैल्यू ध्यान रखो, 1 0 -1 0। अगर कॉस चाहिए तो पीछे से स्टार्ट होता है 0 -1 0 1, जो 90 180 270 360 होता है। ठीक है, अब ग्राफ बना दो। देखो 0 पे 0 है, ये रहा, ये हो गया π/2, π/2 पे 1 है साइन, पाई पे 0 है ना, तो यहीं टच करेगा। 3π/2 पे -1 है, तो ये हो गया 3π/2। देखो नीचे जा रहा है, क्योंकि अगर मैं प्लॉट करूँ तो यही तो होगा 0, -1, और ये जो होगा वो 0, 1 होगा। मतलब ये करना ही था, मैं वैसे बता रहा हूँ। यहीं पे आपको यहीं से ऐसे ही करना है बस। और 2π पे 0 है, तो ये पॉइंट हो गया 2π। अब मैं क्या करूँ, मुझे 0 से 2π तक का ये पूरा निकालना है ना, मुझे पूरा यहाँ से यहाँ तक का रीजन निकालना है। मैं क्या करता हूँ, 0 से 180 निकाल के, 0 से पाई का निकाल के उसको डबल कर देता हूँ। 0 से पाई का निकाल के उसको डबल करता हूँ, 2π तक का आ जाएगा। रिक्वायर्ड एरिया बिटवीन x0 एंड x2π। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, डबल कर दूंगा 0 से पाई तक का निकाल के y dx। मैं यही बोला ना, 0 से पाई तक का निकाल के क्या करूँगा, डबल कर दूंगा, तो 2π तक का आ जाएगा। 0 से पाई y क्या है, साइन का ग्राफ बनाया ना, साइन x। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस, तो माइनस बाहर लगा दिया। 0 से पाई -2 कॉस पाई पे क्या होता है, देखो मैंने बताया था π/2 पाई, 3π/2 2π, 90 180 270 360। मैंने बोला था ये वैल्यू याद रखो, साइन की जो होती है, अभी लिखवाई भी थी पीछे, 1 0 -1 0, जो ग्राफ बनाया है उसमें लिखवाया ना। देखो 1 0 -1 0, बट दोबारा लिख रहा हूँ, दोबारा मैं मेहनत कर रहा हूँ। पीछे से स्टार्ट करो, 0 -1 0 1, 0 -1 0 1। पाई पे होता है कॉस -1 और कॉस 0 पे होता ही 1 है, तो -1 कॉस 0 पे 1, बीच में तो माइनस ही लगेगा। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ऊपर वाली लिमिट माइनस नीचे वाली लिमिट। कॉस पाई पे -1, कॉस 0 पे 1, -1 -2 4 स्क्वायर यूनिट। ये मैंने 4 लिखा है, ठीक है, 4 स्क्वायर यूनिट। अब आप कर लोगे, 5 में से आपको 3 क्वेश्चंस करा दिए मैंने। ठीक है, कोई डाउट होता तो प्लीज़ कमेंट करना, चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। ओके जी, तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट करेंगे, कोशिश करेंगे उसको भी जल्दी कर दें। ठीक है, ऑल द बेस्ट। प्लीज़ सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना। थैंक यू सो मच।